चलो, हमने भी न्यूमरोलॉजी का जो बेसिक्स सीखे हैं उसमें से कोई डाउट है किसी को? लास्ट वाला क्लियर है सबको? ओके, आज हम आएंगे नंबर 3 पे। ठीक है, 2 तक हो गया था हमारा, नंबर 3 पे आना है हमें आज। नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 हमने दिया हुआ है जुपिटर को। जुपिटर कौन है? कौन है ये? गुरु। किसके? देवताओं के। अब इनसे हम ऐसे लोगों के करेक्टर निकाल सकते हैं कि ये लोग कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये लोग ना, जुपिटर का एक ट्रेट होता है स्पेशल। जब भी इसका टाइम पीरियड आएगा या जहां पे भी ये किसी के ऊपर हावी होगा या किसी के ट्रेड्स में आ रहा है, तो ना एक ना बिग थिंकिंग वाला बनाता है, बड़ी सोच वाला। जुपिटर वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी थिंकिंग बड़ी होती है, बड़ा सोचते हैं। और क्या होते हैं, देखो इसकी शेप देखो कैसी है। ये देखो, फिर से ऐसा। अब अगर हम 8 लिखते हैं, इसको हम बीच में से काट देते हैं, तब भी तो 3 बनता है। 2 3 को मिला के 8 बनता है। 8 वाले को हम बोलते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं, जो ट्रेट इसके हैं उसके आधे, 8 के ट्रेट जब हम पढ़ेंगे उसके आधे जुपिटर में भी होते हैं, तो बहुत हद तक ये सैटर्न के जैसा भी बिहेव करता है कई बार। ठीक है, कैसा बिहेव करेगा? जिससे कि कॉन्फिडेंस इनमें होता है, लेकिन कई बार ना जुपिटर वाले लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है। किसी चीज को ना टेक इट इजी, आराम से लेके चलते हैं। कई बार अपनी लाइफ में बहुत सारे मौके, बहुत सारे जो इनको चांसेस मिलते हैं, ये गवा देते हैं इसी एटीट्यूड की वजह से। मान लो इनके पास 100 रुपए की नौकरी है, इनको ऑफर आना होगा 200 रुपए की जॉब का, बट ये क्या कहेंगे, यार चल तो रहा है ना, यही ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। इस वजह से जिंदगी में कई मौके गवा देते हैं। एक और एटीट्यूड होता है इनका, आई नो एवरीथिंग, आई नो ऑल, मेरे को सब पता है, मेरे को सब कुछ पता है, मुझे मत बताओ। इनमें ऐसा भी होता है। और क्या होता है इनको? बिना मांगे सलाह देना, विदाउट आस्किंग। किसी को भी कुछ भी सलाह दे देनी बिना पूछे, कोई पूछेगा भी नहीं कि तू मुझे बता दो, लेकिन ये सबसे पहले घुसेंगे कि भाई मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ, मुझे पता है, मेरे को सुनो तुम। अब अगर क्यों ये देवताओं के गुरु हैं, गुरु की इच्छा क्या होती है कि मेरे को एक रिकॉग्निशन मिले, मेरे को लोग पहचाने। ऐसे ही इन लोगों में भी होता है, इनको रिकॉग्नाइज करें। जब किसी पार्टी में जाए तो एटलीस्ट दे नीड चेयर, यानी इनको पूछा जाए कि हाँ जी आप आए हो, आप बैठोगे। एक तो होता है कि किसी को कोई ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर इनको आपने नहीं रिस्पेक्ट दी, नहीं पूछा। और क्या होता है, ये बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं सब पे, सब पे बहुत जल्दी फेथ कर लेते हैं। कैसे? इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि शुक्राचार्य जी ने किसी को इनके पास भेजा था शिक्षा लेने के लिए। ठीक है, और इन्होंने भी शुक्राचार्य के पास किसी को भेजा था शिक्षा लेने के लिए, दोनों की स्टोरी है। ठीक है, बेसिकली हम शुक्राचार्य जी की ज्यादा करते हैं क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, शुक्राचार्य मतलब नंबर 3 और नंबर 6, दोनों ही गुरु हैं। बस फर्क इतना है कि एक तो हमारे देवताओं के गुरु हैं और एक दैत्यों के गुरु हैं। तो ये भी 6 वाले भी जल्दी फेथ कर लेते हैं सब पे, और ये 3 वाले भी जल्दी फेथ कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही विश्वास कर लेते हैं जल्दी से दूसरों पे। टॉकेटिव खूब होते हैं ये, और बल्कि होते हैं। क्या होते हैं? बल्कि।
अगर जुपिटर की पोजीशन बर्थ चार्ट में भी बहुत अच्छी नहीं है, तब ये लोग बल्की होंगे। दो ही प्लैनेट सबसे भारी हैं, एक सैटर्न, एक जुपिटर। इसीलिए ये दोनों लेजी होते हैं, बिकॉज ऑफ हैवीनेस। ये प्लैनेट्स हैवी हैं, ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या होते हैं, लेजी होते हैं। लेजीनेस इनके कैरेक्टर में स्पेशली पाई जाती है। पैसा खर्चना, एक्स्ट्रावेगेंट। आया और कुछ पसंद आया ले लिया, आया पसंद आया ले लिया, आया पसंद आया ले लिया, ऐसा आई चलाई इनके पास रहती है। दीज पीपल आर ब्लेस्ड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ जुपिटर। लेकिन आज का टाइम जुपिटर का नहीं है। आज का टाइम किसका है? कोई रह गया क्या क्लास में आने से? सब है ना? आज का टाइम कैसा है? आज का टाइम है राहु का, आज का टाइम है वीनस का। ऐसा बोला जाता है अगर इसको बढ़ा लोगे तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर इसको बढ़ा लोगे तो ये नहीं मिलेगा। ये कैसे बढ़ता है? जुपिटर कैसे बढ़ेगा हमारा? कैसे बढ़ेगा? ये जो हम पूजा पाठ करते हैं डेली का, ठीक है, इससे, देवी देवताओं की पूजा करने से, इवन कई लोग बोलते हैं घर में मंदिर स्थापित करने से। घर में एक पूजा घर तो होता है, ठीक है, पूजा घर और मंदिर में दोनों में फर्क होता है। मंदिर वो जैसा मंदिर वाला बाहर वाला होता है, जिसके ऊपर इस तरह से गुम्बद बना होता है और फिर नीचे मंदिर होता है, गर्भगृह होता है, उस टाइप का मंदिर बनाने को बना होता है, उससे जुपिटर बढ़ता है। इनके लिए खास प्रिकॉशन होती है। क्या प्रिकॉशन होती है इन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए प्रिकॉशन होती है, एक तो इनको सात्विक रहना पड़ता है, नॉन वेज, ड्रिंक, इन सब से रिफ्रेन करना होता है, ये इनको नहीं लेना होता। ये वाले लोग अगर इस सब को लेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, या तो इनका नेम फेम कम होगा, या फिर इनका पैसा कम बनेगा, मनी के मामले में दिक्कत आएगी, ठीक है, मनी इश्यूज, या फिर मैरिड लाइफ में इश्यूज होंगे, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। कुछ ना कुछ ऐसा इन पे रहता है। जुपिटर प्रधान लोगों को अपना आहार व्यवहार बहुत ज्यादा अच्छे से करना चाहिए, अदरवाइज इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जिनके ग्रिड के अंदर न्यूमरोलॉजी का ग्रिड बनाएंगे हम, 3 और 1 ये दोनों नंबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको, उनके लिए खास प्रिकॉशन बोली जाती है कि दे हैव टू रिमेन सात्विक, उनको सात्विक ही रहना पड़ेगा। अगर वो ये सब खाने पीने वाली बातें करेंगे और इनकी हैबिट्स बैड होंगी तो फिर बहुत इश्यू हो जाएगा, उनको ग्रोथ नहीं मिलेगी। जुपिटर किसका कारक है? अगर हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों में देखें तो जुपिटर को एक्सपेंशन का कारक बोलते हैं। मैम 1 क्यों? क्या क्या? 3 और 1 आपने बोला ना, तो ग्रिड में, 1 ग्रिड में में, 3 और 1 जिसके ग्रिड में बनता है। हाँ, तो 1 में भी तो सात्विक रहना पड़ेगा सन है, इसीलिए। कॉम्बिनेशन है खास करके, अकेला 1 नहीं, ठीक है। तो वन की, मेरा वन की जो बेस, क्वालिटी है वो क्षत्रिय है, ठीक है, क्षत्रिय ओके, लोग अगर सात्विक नहीं भी हो तो चलेगा, बट ये ब्राह्मण है वर्ण से, ठीक है। ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, जैसा मैं बता रही हूँ ऐसा होना चाहिए, तो मेरा ठीक है। बेसिक डेस्टिनी 1 है, ओके। बेसिक क्या है तुम्हारा? बेसिक कितना है रक्षिता? 3 है। अच्छा 1 ठीक है, तो ठीक है, फिर समझ डेस्टिनी लो है, तुम। ठीक है ना? तो मैं नॉनवेज खाती हूँ। 3। ठीक है, जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, ठीक है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मेरा बेसिक 3 है ना? हाँ, और नहीं, तुम खाते डेस्टिनी हो, मैंने 1 तुम्हें है पहले, ना? तो मैंने क्या मैंने मतलब तुम्हें पहले भी बोला है ये सब चीजें। आपने बोला है, पर मेरे क्वेश्चन है, मतलब कोई और आता, मैं पूछ रही हूँ। तो यूजुअली बोलते हैं बेसिक पहले होते हैं, आपके 25 इयर्स डेस्टिनी ज्यादा मैटर करता है ना? तो क्या बात है, तो क्या हम नॉनवेज खा सकते हो? ग्रिड देखो अपना, इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना? तुम्हारा तो 3 और 1 बन रहा है ना, ग्रिड में भी बन रहा है ना 3 और 1। बनता भी है, और मेरा बेसिक 3 है, डेस्टिनी भी 1 है 1 ना? है ना, तो फिर बस ठीक है, ये तुम समझ जाओ इसको जो मैं बता रही हूँ, हाँ, ओके। तो मैं पूछ रही हूँ आफ्टर 35 इयर्स में खा सकते हो? देखो,
ये जो मैंने चीज बोल दी है वो पत्थर की लकीर है, वो चाहे तुम बचपन में हो, चाहे वो जवानी में हो, चाहे आप बुढ़ापे में हो, ये ऐसी ही रहेगी। इफ यू वांट टू जस्टिफाई बाय सेइंग कि अब ये एक्टिवेट हो गया, अब वो एक्टिवेट हो गया और अब आप ये सब खा सकते हो, तो उस चीज को मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूंगी। ओके, 3 और 1 में नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना, वो चाहे आप कितने ही साल के हो। ओके। ठीक है, समझ आ गया जुपिटर का सबको? 319 कॉम्बिनेशन वो भी तो यही होता है क्या? हम्म, वही होता है, बट स्पेशली 3 और 1 के लिए मैंने स्पेशल बोला है। ठीक है, 3 और 1 तो आ ही ओके। गया, 9 भी आ रहा है तो ठीक है। 9 का है होना ना होना इस केस के लिए हमें मैटर नहीं करेगा, जो मैं आपको बता रही हूँ, दे हैव टू बी साथ ओके, में। फिर दो ठीक दो है, नंबर प्रेजेंट है तो नहीं खाना है। यस। ठीक है, दूसरा इनको डिजीज क्या हो सकती है? एक तो इनको स्टमक स्टमक की प्रॉब्लम भी होती है जुपिटर वालों को। एक होता है, जुपिटर का रंग कैसा होता है? येलो, येलो। ब्राउन। ठीक है, येलोइश होता है, तो येलो हमारी और बॉडी में बाइल का कलर होता है। ठीक है, बाइल लीवर से प्रोड्यूस होता है ये। तो लीवर के इश्यूज आ सकते हैं जिनका जुपिटर जो है वो ठीक नहीं है बर्थ चार्ट में। जब हम ग्रिड पढ़ेंगे उसके अंदर पता चलेगा किसका ठीक है किसका नहीं है। ओके, और क्या इशू हो सकता है इन लोगों को? जुपिटर जुपिटर जो है ना बड़ी बीमारियां देता है, लंग से रिलेटेड इश्यूज भी दे देता है। कफ है ना, जुपिटर की प्रकृति क्या है? कफ प्रकृति का प्लेनेट है। कफ वालों को क्या होता है? खांसी जुकाम की दिक्कत हो जाएगी, एलर्जी हो सकती है, खांसी जुकाम हो सकता है। ठीक है, जैसे कई लोगों को सीजनल बहुत जल्दी खांसी लगती है, सीजनल बहुत जल्दी ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा। ये सारी चीजें हम जुपिटर से भी देखते हैं। अगर जुपिटर बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लाइक स्वाइन फ्लू हो गया, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है ये। ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से हमें थायराइड इश्यूज भी आ सकते हैं। और क्या हो सकता है? ओबेसिटी हो सकती है। और अगर जुपिटर कहीं बिल्कुल ही बेचारा अच्छी अवस्था में नहीं है तो कैंसर के इश्यूज भी अपनी दशा अंतरदशा इस सब में दे देता है। या किसी के बर्थ चार्ट में जुपिटर बिगड़ा हुआ हो, आप देख लोगे जब चार्ट पढ़ना सीखेंगे हम तो कैंसर के इश्यूज भी आ सकते हैं। बट उसके लिए राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए होती है, अकेला एक जुपिटर से ही हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट भी होता है उसके अंदर, वो लाइटर स्टेजेस में है। बट बेसिकली ये 4-5 चीजें तो जुपिटर वालों को जनरली, कफ का तो मैंने बहुत ही इशू देखा है जुपिटर वालों को। खास करके किसी के लगन में भी बैठ जाए ना, अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी देखेंगे तो उस केस में भी बहुत आता है लोगों को, कफ इश्यूज बहुत होते हैं ये वाले लोगों को। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर और 4। मैम इनको गाइड कैसे किया जाएगा अगर किसी का खराब होगा तो? खराब होगा तो सबसे अच्छा होता है कि इनको बोल प्रोटेक्शन दो। के लिए। इनको बोलते हैं हम, एक मिनट, केसर का तिलक लगाना चाहिए, हल्दी केसर का, या फिर सिट्रीन डाल सकते हैं ये लोग। ठीक है, सिट्रीन सिट्रीन डालते हैं। और हल्दी और केसर का तिलक डेली बेसिस पे लगा सकते हैं जुपिटर बैलेंस करने के लिए। ठीक है, मैम विष्णु भगवान की पूजा, विष्णु गॉड जो विष्णु भगवान है उनकी पूजा करने को बोला जाता है। थर्सडे के फास्ट, शादी नहीं हो रही होती कब के फास्ट बोलते हैं हम? थर्सडे के फास्ट बोलते हैं। थर्सडे। ठीक है, येलो कलर डालने को बोलते हैं, वियर येलो कलर। चना दाल केले के पेड़ के नीचे चढ़ाने को बोलते हैं, चना दाल और गुड़ साथ में मिक्स करके, ये बोलते हैं मैम एक वो आपको। हल्दी बांधने वाला भी तो बोलता है ना, हल्दी वाला, कि हल्दी की गांठ पहननी वो चाहिए। जड़ होती है, जड़ बोल देते हैं कि बांध लो, पर ना वो रंग ही बहुत छोड़ती है, हल्दी सारा पीला पीला ही हो जाता है। ठीक है, तो आप या तो फिर उतारोगे, वैसे तो बोलते भी मंत्रित चीज को उतारना नहीं चाहिए, बांध के रखना चाहिए, फिर आप बात लोगे फिर आप उतारोगे, बाजू पे बांधने को बोलते हैं। ठीक है, तो या तो इसका कोई ताबीज टाइप में बना लो, उसके अंदर डाल दो छोटी सी जड़ लेके, हल उसको भी हम्म। मंत्रित करना पड़ता है। दिस इज लिटिल लॉन्ग प्रोसेस, बिना भी मंत्रित के नहीं डालते हैं। और किसी भी पौधे की जड़ जब लानी होती है ना, इसकी भी एक प्रोसेस होती है, ऐसे केले ही की, केले नहीं की कर लेते। केले की जड़ हो, हल्दी नक्षत्रों की में जड़ हो, निकलती है।
जो भी जड़, आप पौधे की जो जड़ें होती है ना, जो हम बोलते हैं, इनकी एक प्रोसेस होती है, उसके लिए अच्छा मुहूर्त होता है। अच्छे मुहूर्त में पेड़ के नीचे जाना होता है, फिर आपको पेड़ को बोलना होता है, फिर उसकी परमिशन लेके जड़ तोड़नी होती है, फिर घर के मंदिर में लाओ, फिर सुबह उसको भी मंत्रित करो, फिर उसको धारण करो। तो उसके लिए मुहूर्त का बहुत वैल्यू होता है। और जो हम जब तक हम मुहूर्त नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें जड़ें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जब मुहूर्त पढ़ना आ जाएगा उसके बाद आप ये सब रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन ये सिट्रीन डालना, हल्दी केसर लगाना, ठीक है, विष्णु भगवान की पूजा करना, इन सब का कोई मुहूर्त नहीं होता है, कभी भी कर सकते हो। ठीक है। मैम हम्म। मैम, जिनका मूलांक या भाग्यांक 6 होता है, हम्म, तो अ, क्या वो जुपिटर की रेमेडीज कर सकते हैं अगर जुपिटर ग्रिड में मिसिंग है तो? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे मिथ फैल रखे हैं बाहर, ये सारे मिथ गलत है। जैसे बोल दिया जाता है जो शनि वाले लोग होते हैं उनको सूर्य को जल नहीं देना सूर्य को जल नहीं जाते, चढ़ाना बोलते हैं होता है, ना, यस मैम। नहीं हाँ देते हाँ, सुना सूर्य को है। जल। अरे ये गलत है। क्या शनि वाले लोग सूर्य की रोशनी भी नहीं लेते, मना कर देते हैं कि मुझे नहीं चाहिए? या जितनी भी हमारी वनस्पति बनती है, जो भी हम वनस्पति खाते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे हमारा सब, उसको सूर्य रोशनी देता है, तब जाके फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस। उससे इससे पेड़ पौधों में उनमें फ्रूट आता है, या फिर जो भी हम अन्न खा रहे हैं सब, ये सब ये किसकी वजह से है? सूर्य की रोशनी भी तो मिलती है उसको, सनलाइट। तो क्या शनि वाले लोग ये सब नहीं खाते, मना कर देते हैं भी सूर्य ने पकाया है ये तो हम नहीं खाएंगे? क्या ऐसा होता है? बताओ। अरे यार नहीं मैम। लॉजिकल है, लॉजिकल होके चलो। ठीक है, ये सब झूठ बातें हैं, इन बातों पे नहीं विश्वास करना आप लोगों को। सूर्य जो है फादर है, सोल है। अब सब कहते हैं सूर्य सोल होता है, तो शनि वाले लोगों में सोल नहीं होती क्या? मना कर देते, तो हमें आत्मा नहीं है, क्योंकि वो तो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। हमें कैसे हो सकती है, क्योंकि हम तो शनि वाले हैं। ऐसा नहीं होता है ना? हमें जो है लॉजिकल होके चल रहे हैं हमेशा। अब जैसे एक एग्जांपल अभी तुम्हें बताती हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जो श्री राम मंदिर है, ठीक है, उसके लिए काफी लोग विरोध कर रहे हैं, और रीजन क्या दे रहे हैं कि जब श्री राम मंदिर की कम्युनल प्राण डिजाइनिंग। प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसका जो गुंबद होगा ऊपर जब वो बनेगा, तो वो जो बनाएगा कारीगर उस गुंबद को, वो कारीगर जो गुंबद को बनाएगा, उसके पैर गुंबद पे आएंगे, तो वो पैर तो भगवान जी के ऊपर माने जाएंगे। ये लॉजिक दे रहे हैं। अब आप ये बताओ, जगन्नाथ मंदिर में रोज गुंबद के ऊपर चढ़ के ध्वजा बदली जाती है, तो तब पैर नहीं पड़ते? पढ़ते हैं। देन क्या क्या मतलब है लॉजिक देने का? आप एक मंदिर में तो एक अलग प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, दूसरे के लिए अलग बना रहे हो। मंदिर सारे सेम है, भगवान सारे सेम है, तो आप कैसे उसको अलग बोल सकते हो? बताओ। ठीक है, तो कहने को तो बहुत सारी चीजें ऐसी बोल दी जाती है, लेकिन ना हमें अपना भी लॉजिक लगा के देखना चाहिए कि क्या ये वाकई में बात सही बोल रहे हैं। क्योंकि आजकल जो है वो राहु का काल है। राहु काल में क्या होता है, आप जो भी उल्टा सीधा बोलोगे ना, वो बहुत जल्दी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और आप अगर एक अच्छी चीज बोलोगे ना, वो जल्दी से लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये राहु काल है। ओके। यस नेक्स्ट मैम। आता है हमारा नंबर 4। आपके पास जितने लोग कंसल्टेशन के लिए आएंगे, राहु केतु शनि इसके सताए हुए आते हैं। अब ये राहु जो है, ये क्या है? इसकी कोई खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, चंद्रमा की नॉर्थ नोड है राहु, साउथ नोड है केतु। चंद्रमा के ही पार्ट बोलते हैं इसको। स्वरभानु नाम का राक्षस था, अमृत जिसने धोखे से पी लिया था। किसने बताया था कि उन्होंने अमृत पी लिया है? सूर्य ने। चंद्रमा ने। सूर्य और चंद्र ये दो थे जिन्होंने विष्णु भगवान को कहा था। इसीलिए ये ग्रहण जो है वो इसको भी लगाते हैं और इसको भी लगाते हैं। ग्रहण, दोनों प्लेनेट को ग्रहण लगता है राहु केतु से। स्वरभानु नाम के राक्षस की गर्दन उड़ा दी गई। जो सिर था वो राहु बन गया, और जो धड़ था वो केतु बन गया। अब ये इसका सिर्फ सिर है, हेड है। जिसका सिर्फ हेड होगा, बाकी की बॉडी ही नहीं होगी, तो वो कैसा होगा? अपना हर जगह सिर लगाने वाला, सिर घुसाने वाला हर जगह।
तो क्या है, मेंटलिज्म बहुत होता है इन लोगों में, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है इनको, दे आर ऑलवेज थिंकिंग। ब्रिलियंट होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्रेन की पावर बहुत होती है। कहते हैं ना, एक अंग खत्म हो जाता है जब हमारा, तो किसी और अंग में उसकी ताकत आ जाती है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी तो पूरी बॉडी ही नहीं है, नीचे वाली तो सारी पावर सिर में आ गई, पांचों इंद्रियां इसकी बहुत एक्टिव होती हैं, 5 सेंसेस राहु वालों की बहुत एक्टिव होती हैं। प्रकृति क्या है इसकी, वात, वायु, वात प्रकृति है राहु की। हवा, बातें भी कैसे होती है इनकी, हवा के जैसी। गुस्सा भी कैसा आएगा, हवा के जैसा। ठीक है, अब इसकी शेप देखो, सारे लाइनें एक दूसरे को कैसे कट कर रही हैं। ये क्या दिखाता है, इनकी सोच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट। कभी भी एक चीज पे पूरा नहीं उतर पाएंगे, उसके बारे में 10 तरह से सोचेंगे। ये ऐसे हो गया तो फिर कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया तो कैसे हो गया, ऐसे हो गया तो कैसे हो गया। इसी चीज में इनका काम भी नहीं होता, फिर डिले हो जाता है। ये लोग वर्कोहॉलिक बहुत होते हैं। जुपिटर वाले भी वर्कोहॉलिक होते हैं और राहु वाले भी वर्कोहॉलिक होते हैं। मतलब वर्कोहॉलिक का मतलब, अगर काम करने पे आ जाए तो पूरा करके हटेंगे। जुपिटर में क्या है, वो सोचेगा पहले तो काम करने के लिए बहुत बार, कि मैं कब करूं कब करूं कब करूं, लग गया तो करेगा। लेकिन ये राहु वाले हैं, इनको हर वक्त काम करने को ही चाहिए, खाली नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इनको ओवर थिंकिंग की आदत होती है। उससे बचने के लिए ऑलवेज कुछ ना कुछ ये लोग करते रहते हैं, खाली नहीं बैठते। अगर हमें कंपनी में कोई एम्प्लॉय रखना है, ठीक है, तो 4 नंबर का रखो, बिकॉज ये काम करता रहेगा। 1 नंबर का एम्प्लॉय नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 नंबर वाले को तो बॉसी वाली हैबिट होती है, वो तो बॉस ही समझते हैं खुद को, तो वो तो हमारा कहना मानेंगे ही नहीं। 4, 8 ये लोग क्या होते हैं, ये होते हैं कॉमन पीपल। ठीक है, क्या होते हैं ये, कॉमन पीपल, कॉमन लोग। ठीक है, तो ये जो कॉमन पीपल होते हैं, दीज आर वेरी ऑर्डिनरी नॉर्मल पीपल। और ये रेवोल्यूशनरी बहुत होते हैं राहु वाले। क्या होते हैं, रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी। मतलब क्या हुआ इसका, इस वर्ड का क्या बदलाव, मतलब है, बदलाव लाना चाहते हैं, मीन्स रिवॉल्ट करने रिवोल्ट, वाले यानी कि इनको उनसे। कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो उसको कैसे मुद्दा बनाना है, मुद्दा कैसे उठाना है, उसमें ये परफेक्ट होते हैं। जैसे कि ये जो वुमेन सुधार समिति होती है, ये लेडीज राइट्स वाले, ये राहु वाले बहुत लोग मिलेंगे इनमें आपको। और ये लोगों में इतनी ताकत होती है, बोलने के बल पे लोगों को अपने कंट्रोल में करना बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए आप प्रीचर्स देखोगे, काफी प्रीचर जो हैं वो राहु वाले मिलते हैं आपको। ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी, नंबर 4। ठीक है, जिया किचोरी, और बाबा बागेश्वर, बड़े बड़े प्रीचर्स आपको 4 नंबर के मिलते हैं, क्योंकि दे नो हाउ टू हैंडल पब्लिक, क्या बोलना है उनको। जुपिटर वाला तो सच्चाई बोलेगा सारी की सारी, क्लियर बोल देगा। ये क्या है, क्लियर तो बोलते हैं, बट जैसे ही इनको प्रैक्टिस हो गई तो दे नो कि पब्लिक को क्या बोलना है। क्लियर बोलेंगे, लेकिन साफ बोलेंगे, कैसा, जलेबी की जैसा गोल करके बोल देंगे उस चीज को। बट अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, प्रोफेशन में तो ये ठीक है, जैसे मर्जी हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल साफ बोलने वाले होते हैं, मुंह पे बोलने वाले होते हैं, इसीलिए इनके दोस्त कम होते हैं और दुश्मन ज्यादा होते हैं। ठीक है, किसी को कॉपी करना बहुत अच्छे से आता है इनको। कैसे, कृष्णा कोई डिश बना रही है अच्छी सी, ठीक है, और नेहा पहुंच गई देखने, ठीक है, तो नेहा देखेगी उसको, और घर जाके सेम टू सेम उसकी कॉपी डिश बना के खड़ी कर देगी, बिल्कुल वैसी। ये क्वालिटी होती है राहु वालों की, कॉपी एकदम वैसा कर लेंगे जैसा उनको दिखता है। ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी भी है और बुरी भी है। आप अच्छे वे में यूज करोगे तो ठीक है, कहीं से पढ़ेंगे तो कुछ भूलेंगे नहीं, समझेंगे, अपने टीचर को फॉलो करेंगे, ये सब चीज। बट इनकी बनती किससे नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम आती है इनको, एनिमीज इसलिए इनके ज्यादा हो जाते हैं। मैम एक बात बोले, हम्म।
सेम हमारे साथ ऐसा होता है, पर हम तो एक नंबर वाले हैं। एक सेम नंबर होता वाले है, हैं, और सेम। आपके ग्रिड के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, इन्फ्लुएंस होगी, हो सकता है राहु की इन्फ्लुएंस आ रखी हो एक पे। ठीक है, हाँ, राहु अच्छा है हमारे लिए। तो इन्फ्लुएंस अच्छा होता है ना, जब इन्फ्लुएंस आती है किसी प्लेनेट की तब ऐसा हो जाता है। अगर राहु अच्छा है तुम्हारे साथ तो फिर वो वाले ट्रेड्स तुम्हारे में आएंगे अच्छा फिर। है। ठीक है, ठीक है। और हम्म। क्या होता है, पॉलिटिशियन अगर बनाए तो एक वाला अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा, चार वाला, बताओ कौन अच्छा पॉलिटिशियन होगा दोनों में से। चार मैम, वाला। चार वाला। नो, चार वाला। नो, नो, एक वाला अच्छा होगा, क्योंकि ये बड़बोले भी होते हैं। ठीक है, एक वाला सोच समझ के बोलता है बहुत पब्लिक में, ये बड़बोले होते हैं, पब्लिक को अगर कुछ भी बोल दिया तो फिर कैसे वोट मिलेंगे, पीछे बढ़ जाएंगे इसके। इनमें क्वालिटी होती है पॉलिटिशियन बनने की, बट आपको पब्लिक को हैंडल कैसे करना है पॉलिटिक्स वाले वे में। वहां पे मैंने बोला ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, नंबर भी देख लो ना, ये देखो ना कैसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है एकदम। हम्म, ऐसे ये लोग होंगे, फिर कुछ भी बोल देंगे, पब्लिक के साथ डीलिंग में बहुत सोच समझ के करना होता है। एक होता है कि सिर्फ प्रीचिंग करनी है, एक होता है कि प्रीचिंग में तो क्या होता है, लोग सच्चाई सुनने जाते हैं। आप लोग जब कोई पंडित सच सच बोल रहा होता है तो लोग हंस रहे होते हैं। ठीक है, प्रीचिंग इज दैट थिंग। बट जब आप पब्लिक डीलिंग करते हो पॉलिटिक्स के लिए, वहां पे ये सब नहीं चलेगा ना। वहां पे आप साफ साफ नहीं बोल सकते कोई भी बात। वहां पे आपको जो है ऐसा होना पड़ता है, ऐसा होना पड़ता है कि लोग आपके पीछे भी आए और आप उनके काम भी मत करके दो। ये तो रेवोल्यूशनरी होते हैं, काम नहीं हो रहा होगा तो ये तो अपनी पार्टी के अगेंस्ट होके खड़ा हो जाएगा राहु वाला। तो क्या कहेगा, तूने काम नहीं कराया, ये मुख्यमंत्री मुझे ऐसा बोल रहा है, मैं तो ये पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, सोचेंगे समझेंगे नहीं, इसीलिए। ठीक है, तो एक वाला अच्छा पॉलिटिशियन होता है, चार वाला कभी अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। प्रीचिंग तक ठीक है, बस उससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये। यस मैम। ओके, अच्छा। अब हम आते हैं नंबर 5, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एकमात्र ऐसी मेटल है जो, मतलब अभी और भी हो सकता है डिस्कवर हो गया, आई डोंट नो, बट ये लिक्विड में आती है। ठीक है, लिक्विड मेटल, मेटल भी है और लिक्विड भी है, तो इसको जैसी शेप देंगे ये वही तो ले लेगी। सबसे पहली क्वालिटी इनकी क्या होती है, अडेप्टेबल होना। जैसे इन्वायरमेंट में इनको एडेप्टेबिलिटी। ढालोगे ये ढल जाएंगे। ठीक है, अब मरकरी वाले का देखो पेट खुला है, खुला है ना पेट। हम्म। इसका क्या मतलब, इनके पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। मरकरी वाले को आप कोई भी बात बताओगे ये दूसरों को जाके बता देगा। इनसे कभी सीक्रेट शेयर नहीं करना है, अपना तो बताए ना बताए, लेकिन दूसरों के सीक्रेट तो जाके दूसरों को फटाफट बता देंगे। इनके पेट में कुछ नहीं पचता, कभी भी पचता किसके, राहु का पेट बंद है, देखो कोई भी बात बतानी हो इनको बताओ, ये नहीं बताएंगे आपका सीक्रेट किसी को, जब तक कि आपकी और इनसे दुश्मनी ना हो जाए। ठीक है, लेकिन ये तो चाहे दोस्त है चाहे दुश्मन, सबके सीक्रेट दूसरों को जाके लीक कर देते हैं मरकुरी वाले। कभी भी टिक के नहीं बैठते, इनको क्या पसंद है, घूमना फिरना। किसी का पार्टनर अगर मरकरी वाले नंबर का है तो बहुत मुश्किल है मरकरी वाले पार्टनर को खुश रखना। नहीं खुश रख सकते मरकरी वाले पार्टनर को, क्योंकि इनको तो घूमना फिरना अच्छा लगता है, लेकिन जब इनका पार्टनर जो है घूमने फिरने वाला नहीं होगा तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये ऐसा क्यों नहीं है, मैं ऐसे हूं, मुझे घूमना पसंद है। खास करके जो फीमेल्स होती है ना 5 नंबर वाली, ठीक है, उन उनको बहुत मुश्किल होता है खुश रखना। 5 नंबर वाली फीमेल्स को बहुत बहुत टफ होता है उनके पार्टनर्स के लिए खुश रखना, जब तक कि वो खुद घूमने फिरने वाला इंसान नहीं है, इन दैट केस। ठीक है, वर्सेटाइल होते हैं ये, वर्सेटाइल होते हैं, बहुत सारे जो हैं इनमें गुण होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बिजनेस की सेंस बहुत अच्छी होती है। ठीक है,
बिजनेस सेंस बहुत अच्छी होती है इनमें, बहुत अच्छे, मतलब कहते हैं कि किसी को बिजनेस करना हो, उसके पास 5 नंबर हो तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं ये लोग, 5 नंबर वाले। ठीक है। अच्छा, इनका भी दिमाग बहुत चलता है। 4 और 5 वाले दोनों का दिमाग चलता है। फर्क इतना है कि 4 वाला फिजिकल लेबर कर सकता है, बट 5 वाला कभी फिजिकल लेबर नहीं कर पाएगा। ठीक है। 4 वाला फिजिकल लेबर कर सकता है, 5 वाला नहीं कर पाएगा। 5 वाला कहता है मेरे को दिमाग से करने वाले काम दे दो, वो मैं सारे कर लूंगा। इवन मैंने बहुत बार देखा है ये 5 नंबर वाले ना खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, करते रहेंगे, कुछ ना कुछ, मतलब 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, दे आर ऑलवेज डूइंग समथिंग। और अगर कुछ ही ना मिले तो नाखून भी खा रहे होते हैं ये लोग। ठीक है। ये स्पेशल ट्रेट है इनका कि कुछ नहीं मिलेगा तो अपने नेल्स खाएंगे, पर इनको तो कुछ ना कुछ करना ही है, क्योंकि दे आर ऑलवेज थिंकिंग, हमेशा सोच रहे होते हैं ये लोग। और मरकरी को राजकुमार की संज्ञा मिली है, राजकुमार। तो ये कैसे होते हैं, बिल्कुल ही इमेच्योर थिंकिंग वाले, कितने ही बड़े हो जाएं थिंकिंग हमेशा इनकी इमेच्योर रहेगी। और राजकुमार को मेहनत करने की आदत नहीं होती है, दैट्स वाई इनको भी मेहनत करने की आदत नहीं होती है। मरकरी वाले बच्चे देख लो, टीवी में देखेंगे, फोन में देखेंगे, कुछ तो देखते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, दे आर ऑलवेज कि वो बैठ के कुछ ना कुछ कर ही रहेंगे। उनको आप फिजिकल काम बोल दो, मरकरी वाले बच्चे बहुत मुश्किल से काम करते हैं घर के, उनसे नहीं करवा सकते आप। जब मूड होगा तभी करेंगे, बिना मूड के वो कुछ नहीं करेंगे। मान लो उनमें क्रिएटिविटी भी है ना, तो जब मूड होगा तभी कुछ बनाएंगे। आप कितना ही बोल दो उनको कि ये बना दे, इसको जरूरी है, या अच्छा सिंगिंग करते होंगे तो आप बोल दोगे ना कि हाँ भाई मेरी फ्रेंड आई है गा के सुना दे, वो कभी नहीं करेंगे। और अगर उनका मूड होगा तो वो रात को 12 बजे भी गा लेंगे। ये लोग इतने मूडी होते हैं मरकुरी वाले। कोई ना कोई ऐसा अच्छा ट्रेट होता है इनके पास, एक ना एक चीज इनको बहुत अच्छी आती है, तो एक ना एक मैम चीज इनकी अच्छी आती है। मैम मैम इनकी क्लेवर business बहुत कैसे होते हैं, चलेगी? हाँ, क्लेवर बिजनेस बहुत होते हैं, चलेगी? क्या होते हैं? क्लेवर बहुत होते हैं, चालाक बहुत होते हैं। क्लेवर होते हैं, मरकरी है, राजकुमार है, वैसे मरकरी वाले सच में चालाक भी होते हैं बहुत। मैम बहुत चालाक मैम होता है, मैंने देखा, नोटिस करा है। आज के टाइम की डिमांड भी तो यही है, सीधे साधे लोगों को कौन पूछता है ना? तो ये सक्सेसफुल है आज के टाइम में यही लोग। इसीलिए बिजनेस की जो सेंस है, मैंने बोला ना बिजनेस इनको बहुत अच्छा आता है, तो जो चालाक होगा वही तो बिजनेस कर पाएगा। जो पर ये तो चालाक ही आप नहीं बोल रहे है हो वो कैसे करेगा, उसको तो लूट ले मैम। जाएंगे लोग। ठीक है। मैम आप बोल रहे हो नहीं काम करेंगे तो बिजनेस में कैसे करेंगे? आई मीन बहुत मूडी होंगे ना, तो क्या ये सक्सेसफुल होंगे बिजनेस में? दिमाग तो बिल्कुल, बिजनेस के लिए अक्ल चाहिए होती है बस, और वो इनको बहुत होती है। एक्शन ओरिएंटेड होते हैं बिजनेस में। बिजनेस में एक्शन ओरिएंटेड होंगे, जब नीड है तो करेंगे ही ना, जरूरत पड़ने पे तो सब कुछ करेंगे। और जब 5 नंबर हमारे यहाँ पे साइकी की बात हो रही है, ठीक है, एक मेच्योर एज के बाद आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते हो। अगर डेस्टिनी 5 हो तो? हम पढ़ेंगे। ओके। ये ठीक है। जब पैसे कमाने के थोड़े लालची होते हैं। एक्चुअली तब होते हैं जब इसका कॉम्बिनेशन राहु के साथ हो जाता है, अदरवाइज नहीं होते। अच्छा। राहु के साथ जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा, वो जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है। फिर आता है हमारा नंबर 6। नंबर 6 किसका है? शनि। शुक्र। शुक्र। शनि का शनि नहीं का। है। नंबर अरे 6 अरे हाँ, वो सॉरी सॉरी, वो लिखना भूल गई थी। वीनस का नंबर है, नंबर 6। Yes। वीनस क्या है? लग्जरी है। अच्छा अच्छा, ये देखो वीनस का जो ये सर्कल है, ये कहाँ पे है? नीचे के चक्रास, रूट और सैक्रल। ठीक है। रूट और सैक्रल, यहीं से हमारी सारी बेसिक नीड्स होती हैं जो यहीं से पूरी होती हैं।
तो इन लोगों को, ये जो लोग हैं, इनका फोकस कहाँ होता है? रूट पे, रूट और सैक्रल, यानी हमारी बेसिक नीड्स, इन पे इनका फोकस रहता है हमेशा। बेसिक नीड्स पे इनका फोकस होगा। फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, ये सब पे इनका फोकस होता है। फैमिली को बहुत प्यार करते हैं ये लोग, लग्जरी से लेते हैं। अच्छा, ये वीनस जो है, इसका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है वो है, हम बोलते हैं हिंदी में शुक्र। कहाँ से आया? शुक्राचार्य से, आचार्य से। है ना? तो वीनस प्रधान जो लोग होते हैं कैसे होते हैं? वो भी गुरु के जैसे ही होते हैं, लेकिन दान के गुरु होते हैं वो। ये बहुत जल्दी दूसरों पे फेथ करते हैं ये भी, ठीक है। तो बड़ा पतला हो गया है, क्या हो गया है इसे? ये भी बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। अगर हम जुपिटर और इसमें से बोलेंगे कौन ज्यादा जल्दी विश्वास करता है, तो वो 6 वाले करते हैं। 6 वाले कैसे? जब इनको मृत संजीवनी विद्या आई थी, जुपिटर जी ने अपने पुत्र को इनसे सीखने भेजा था। इवन दो इनको पता था कि ये इनके दुश्मन का बेटा है, फिर भी इन्होंने कहा था कि मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने सिखाया था उसको। और जब ये बात इनको पता चल गई, दानवों को पता चल गई, तो उन्होंने उसको मार दिया और उनको खिला दिया, शुक्राचार्य जी को। वो खा गए, लेकिन उनको पता था कि भाई ये तो गड़बड़ होगी। जब उन्होंने खा लिया, तो उन्होंने अपनी विद्या से जैसे भी करके उसको फिर से जीवित किया, मतलब खुद के प्राण देके। फिर जब वो जीवित हो गया, तो उनको पता था मेरे शिष्य, इन्होंने मेरे से सीखा है, तो ये मुझे जीवित कर देगा। तो उसने फिर शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया था। ये लोग ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं दूसरों पे। परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब भी इसका कॉम्बिनेशन राहु के साथ बन जाता है, उस केस में ये लोग थोड़े शकी नेचर के हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। डाउटिंग नेचर कब होता है इनका? कब होता है डाउटिंग नेचर? राहु के साथ। राहु के साथ। राहु के साथ साथ कॉम्बिनेशन बनने में। एकदम। हाँ, तब ये डाउटिंग नेचर पे होते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है? मैम, इनके अंदर सफाई का कीड़ा होता है। वो तब होता है अगर ना रेट्रो हो जाएगी, या वीनस बिगड़ गया है चार्ट के अंदर में, तब होता है। वैसे तो ये साफ सफाई पसंद होते हैं, बट अगर ये बिगड़ गया ना, तो ऑब्सेशन हो जाता है इनको, ठीक है। अगर ये बिगड़ जाए, इन दैट केस दे आर ऑब्सेस्ड। ऑब्सेशन, सफाई का ऑब्सेशन। मेरे आसपास की जगह मेरे को बिल्कुल साफ चाहिए, मेरे को बिल्कुल गंदी चाहिए, एकदम से चकाचक। रेट्रो वालों के साथ ज्यादा होता है, वो चार्ट हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आता है, रेट्रो वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन हाँ, इशू होता है इसके साथ, ठीक है। और क्या होता है इनको? लग्जरी का, पैसे इनके पास रहता भी है, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग अच्छे इनके कपड़े पास वगैरह पैसा रहता पहनना है, पसंद है। ठीक है। स्टेटस के अकॉर्डिंग इनके पास पैसा रहता है, मतलब जो भी स्टेटस हो, पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसा रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। जब हमारे पास 6 का टाइम पीरियड आता है, 6 की दशा चलती है, तो जो हमारा करंट स्टेटस है, उससे ज्यादा अच्छा हम पे प्रोस्पेरिटी आती है। करंट स्टेटस से हम थोड़ा ऊपर की ओर उठते हैं, थोड़ा और ऊपर जाते हैं, अपने करंट स्टेटस से ऊपर की ओर जाते हैं हम, ठीक है। जब And इसका ma'am, luck टाइम पीरियड, इसकी factor. दशा आती है, उस केस में कुछ And ma'am, मिलता है। luck factor also. हाँ, Luck factor also. Lucky भी होते हैं। लक फैक्टर तो 369 तीनों ही होते हैं ना, ठीक है। लक फैक्टर में तो जो 369 होते हैं, तीनों नंबर ही लकी होते हैं, यूनिवर्स को बहुत प्यारे होते हैं 369। इसमें सुना नहीं था आपने निकोले टेस्ला का? निकोले टेस्ला जो है, उसने 369 नंबर को की ऑफ द यूनिवर्स माना था। 369। वो क्या कहते थे कि ये यूनिवर्स की कुंजी है, और आज भी हमें नंबर्स के 369 बारे में, technique भी। इन नंबर्स के बारे में हमें आज भी पूरा नहीं पता है।
वो क्या करते थे, जब भी किसी बिल्डिंग के अंदर एंटर करते थे, पहले उसके 3 चक्कर लगाते थे, फिर 6 लगाते थे, फिर 9 लगाते थे, फिर अंदर जाते थे। उनको इतना ऑब्सेशन था इन नंबर्स के साथ में। वो कहते थे वो कहते थे कि ये नंबर्स ही हमें यूनिवर्स की जो की है वो देंगे, यूनिवर्स का जो तह है उस तक पहुंचाएंगे। अच्छा, अगर हम ओम लिखते हैं तो वो भी तो 369 का ही हमें एक तरह से वो देते हैं, आभास देते हैं। ये जब आता है ना हमारा, ठीक है, ये बिंदी हम अगर इस तरह से लगाते हैं ये टाइप में, तो वो 369 की मैनिफेस्टेशन ओम है। ठीक है, ये 3 हो गया है। ठीक है, ये ओम का जो पीछे वाला ये 9 का वो देता है, सेंस देती है। ये हमारा 6 का सेंस देता है, लाइक। ठीक है, तो 369 को हम ओम की मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। और ओम जो है वो तो वैसे भी आपको पता ही है कि यूनिवर्स का जो सबसे पहला साउंड है वो ओम का ही है, उसी से यूनिवर्स निकला है। इसीलिए निकोला टेस्ला ने 369 को की टू द यूनिवर्स बोला था। इवन आज भी आपको एक मैनिफेस्टेशन मेथड 369 का भी बताया जाता है। मतलब कि अगर आपको कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको 369 के वे में उसको मांगना है यूनिवर्स से। मतलब पहले आप, जैसे आपको कोई चीज चाहिए, आपने बोला है जैसे कि रक्षिता को 50,000 पर मंथ अर्न करने हैं। तो वो बोलेगी, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अर्निंग ₹50,000 एवरी मंथ। या आपको लिमिट नहीं सेट करनी, आप ये बोल सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्परस। ये वाली लाइन सबसे बेस्ट होती है, आई एम हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्परस, या मी एंड माई फैमिली इज हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्परस। इसको आप 3 बार लिखोगे, फिर आप उसको 6 बार लिखोगे, फिर आप उसको 9 बार लिखोगे। ठीक है, फिर दोपहर को भी ये लिखोगे और फिर रात को भी ये लिखोगे। कहते जब हम ये मेथड यूज करते हैं तो ये चीज ना हमारे सबकॉन्शियस में बस जाती है जाके, तो आपका सबकॉन्शियस वही करता है जो मैसेज आपने उसको दिया होता है। ठीक है, एक होता है 17 सेकेंड का, 17 सेकेंड का रूल होता है। उसमें क्या है, आपको कोई भी चीज जो है लगातार एक ही थॉट पे रहना पड़ता है 17 सेकेंड। फिर वही थॉट आप दोबारा 17 सेकेंड के लिए लाओगे, फिर दोबारा 17 सेकेंड के लिए लाओगे। 3 बार वो थॉट आपको 17 सेकेंड लाना होता है। और अगर आप उसको चौथी बार ले आए, आप परफेक्ट हो जाओगे उस चीज में और उस चीज को मैनिफेस्ट कर लोगे आप। ठीक है, लेकिन सीधी सी बात ये है कि अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखी तो आप उसको मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे। ये बात 100% ट्रूथ है। आप मैनिफेस्ट भी तभी कर सकते हो अगर आपकी डेस्टिनी में लिखी है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, जो मर्जी करके देख लो आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके। 6 नंबर अगर थोड़ा सा बिगड़ जाए, उसको कॉम्बिनेशन राहु या केतु के साथ हो जाए, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाता है। और 6 वाले लोग अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा शक करते हैं। ये लोग उनके फोन खोल खोल के बहुत बार देख लेते हैं बिना, और उनके पार्टनर को पता भी नहीं होगा। और मैम इनको ठीक कैसे किया जाए? नहीं हो सकते। नहीं मतलब उपाय कैसे किए जाए? देखो, 6 अगर आपको बैड इफेक्ट दे रहा है, जैसे 6 वालों को प्रॉब्लम क्या हो सकती है हेल्थ इश्यूज में, जो ये नेचर है इनका, देखो जो नेचर भगवान ने, कुदरत ने आपको दे दिया, उसको तो आप बदल नहीं सकते। वो तो वैसा ही है। हमारे पास एक ही ऑप्शन होती है कि एक्सेप्ट करो, जो जैसा है उसको वैसा ही हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर कोई डिजीज वगैरह का केस है या और कुछ इशू है, उस केस में हम इनको ना क्लियर क्वार्ट्स बोलते हैं डालने को, क्लियर क्वार्ट्स, इसको सफ्टिक बोलते हैं हम। ठीक है, और क्या बोलते हैं, बाथ लेने को बोलते हैं। किसमें? रोज वाटर में बाथ लेना होता है। ठीक है, रोज वाटर में बाथ, खास करके फ्राइडे को। और क्या बोलते हैं हम इनको? महालक्ष्मी माँ की पूजा करनी है। ठीक है, इसकी, माँ लक्ष्मी की। ओके। वीनस की आराध्या देवी कौन थी? शुक्राचार्य की आराध्या देवी कौन है? लक्ष्मी माँ। माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी। शिव की पूजा भी वो करते थे और लक्ष्मी की भी करते थे, पर हमें तो प्रोस्पेरिटी चाहिए, हम इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। ठीक है, गर्ल्स को
आपको इनको व्हाइट कलर की कोई भी मिठाई, कोई भी छोटी लड़कियों को सफेद रंग की मिठाई किसी भी फ्राइडे को दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? मेकअप का सामान दे सकते हैं किसी मैरिड लेडी को, किसी की जैसे भाभी है उसको मेकअप का सामान दे दो, सिस्टर है उसको मेकअप का सामान दे दो, मदर को दे दो मेकअप का सामान, ठीक है। और व्हाइट कलर के कपड़े, फ्राइडे को क्लोथ कौन से पहनने हैं? व्हाइट कलर के, व्हाइट कलर के क्लोथ्स फ्राइडे को पहनना, ठीक है। ये सब करके आप अपने वीनस को बैलेंस कर सकते हो बहुत अच्छे से। वीनस पता है बैलेंस भी लाता है, और वीनस का एक एक साइड और भी है, वो साइड है डिवोशन की। जब आप लग्जरी से ऊपर उठ जाते हो, जब आप फैमिली ये सबसे ऊपर उठ जाते हो ना, तब आप एक बहुत अच्छे डिवोटी बनते हो, और वीनस से ज्यादा अच्छा डिवोशन कोई भी नहीं जानता। जैसे किसी को बर्थ चार्ट के अंदर अगर वीनस केतु का कॉम्बिनेशन मिला होता है ना, वीनस केतु का कॉम्बिनेशन उसको मेटेरियलिस्टिक चीजें तो कम देगा, लेकिन उसको डिवोशन इतना हाई लेवल का दे देगा कि वो अध्यात्म के लिए ये वाली युति बहुत अच्छी मानी जाती है। फैमिली लाइफ के लिए इसको हम बहुत अच्छा नहीं कहते, लेकिन जब आपको एक वर्डली लेवल पे डिससेटिस्फेक्शन मिलता है, तभी तो आप उससे आगे जाने की सोचते हो। आध्यात्मिक कौन होगा? जो दुखी होगा ना, वही अध्यात्म की तरफ जाता हुआ मिलेगा। अगर हमारी नीड सारी पूरी होती रही, तो हम फैमिली, बच्चों में, अपने काम में ऐसे उलझे रहते कि हम उससे ऊपर जाने का कभी सोचते भी नहीं है। हम सोचते हैं जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। आध्यात्मिक वो ही इंसान होता है जिसको डिससेटिस्फेक्शन मिलती है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो वो ये वाला कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यस मैम। तो वीनस की एक साइड ये भी है। हर बार आप वीनस को ये नहीं बोलोगे कि ये तो लग्जरी वाला है, ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला है, ये तो शक करता है। नहीं, इसकी दूसरी साइड भी होती है, लेकिन उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके। मैम लोगो बहुत मस्त है। लोगो कौन? अभिलाषा बोल रही है? हाँ मैं बोली। हाँ तो फिर भाई अभिलाषा ने बनवाया है तो अच्छा ही बनेगा। रक्षिता तुमने देखा लोगो? रक्षिता, इसको अनम्यूट करवाना पड़ता है, ये इधर बेटा उधर चली जाती है लगता है। भाग गई। बाकी ने सबने देखा? पूजा ज्वाइन नहीं कर चित्रा, रही है क्या? चित्रा, यस मैम। आप लोगों ने ये लोगो देखा? जी मैम। जी यस मैम। मैम। हाँ मैम। बहुत अच्छा, ब्राइट और अच्छा है ना? कलर्स बहुत ये अच्छे हम हैं। लोगों ने डिजाइन किया था, जी। मैंने और अभिलाषा ने। अभिलाषा को एक्चुअली फोटोशॉप आता है, तो फिर जो भी लोग होते हैं अगर बनाना होता है तो मैं इन्हीं से बनवाती हूँ। क्या बहुत ये अच्छा एचएस बनाती मतलब? हूँ। हाँ, एचएस मतलब? AHS अराइज हाइड्रो टेक्नोलॉजीज, एक्चुअली मेरे हस्बैंड की कंपनी का लोगो है ये। ओके। हम्म। अच्छा है। ऑल मिक्स्ड कलर्स भी है ना? एक्चुअली हम लोग बना रहे थे, तो जब हम ढूंढ रहे थे कि हम क्या वो बनाए, तो ये वाली इमेज आई, तो मेरे हस्बैंड कह रहे ये वाली इमेज बहुत अच्छी है, ये वाली देखो करके। तो भाई अभिलाषा तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उसने तो फटाफट लिया और फटाफट से उसको कट पीट के जैसे भी करना था उसने बना दिया। पर मैम ये तो एक के ऊपर एक बाइंडेड है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा ना? नहीं, इसमें जो उनका प्रोफाइल है ना उसी के हिसाब से बनाया एक्चुअली, देख के सारा कुछ।
और फिर करा है इसको। ये भी दिखाता है कि आपको फटाफट से काम आता है, एक काम फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, लगातार आपका काम चलता है। Also, मैम पार्टिसिपेशन एंड इंटेग्रिटी। ये चीजें हैं, बहुत मतलब अच्छा और ये लोगो गोल्डन है ये। रेशियो में बना है इसीलिए अच्छा है। हाँ, गोल्डन रेशियो में जब भी कोई लोगो बनेगा ना, वो हमेशा ही अच्छा लगता है गोल्डन रेशियो वाला तो। और मैम सारे चक्रास के कलर्स भी है। चक्रास के somewhat कलर है एक्चुअली। इसमें क्या है ना कि जैसे मैं पार्टनर हूँ तो जो एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट में कौन से कलर ऐसे हैं जो सॉलिड है, ठीक है, कौन से प्लैनेट सॉलिड है मेरे पास में, वो वाले कलर। फिर मेरे हस्बैंड के कौन से हैं, फिर मेरे फादर इन लॉ, हम 3 लोग अगर इसमें हैं तो हमने तीनों के मतलब कि कलर्स इसमें डाले हैं। इस कौन से कलर्स जो हैं आपको अच्छे रहेंगे। और जो पर्पल है वो थोड़ा रॉयल टच देता है, क्योंकि प्रोडक्ट भी रॉयल ही है, तो पर्पल इसीलिए हमने डाल दिया था कि हाँ पर्पल कलर अच्छा रहेगा इसमें। अदरवाइज अगर कंपनी की पॉलिसी देखे तो वो लोग ब्लू कलर ही डलवाते हैं सबसे ज्यादा। तो लोगों में हमने इसलिए डिफरेंट कलर्स डाल दिए, क्योंकि जो कार्ड है उसमें तो ब्लू के अलावा हम कोई कलर यूज ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो भाई इस तरह से हमने लोगो बनाया। टाइम बहुत लगा था इस छोटे से को भी। अभिलाषा कितने 5-6 घंटे लगे थे, कितना टाइम लगा था अपना? हाँ, हम शाम को बैठे थे 12 बज गया था। 12 बज गए थे, वही 6 घंटे तो हमारे लगे हैं सिर्फ इसको बनाने में ही। थोड़ा कार्ड और जरूर था, कार्ड पे तो लिखना ही था, ज्यादा टाइम तो इसी के उसमें लगा। ठीक है, 6 नंबर तक हमारा हो गया। अब 7, 8 और 9 ये कल करेंगे हम नंबर्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपको सेंड कर दूंगी। रिकॉर्ड हुआ है ना कि नहीं हुआ है? यस मैम हो रहा है। है ना, ठीक है। यस। रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी सबको। पिछली ना मिली हो किसी को तो मुझे याद दिला देना मैसेज करके, पिछली भी भेज दूंगी मैं। ओके, तो चलो अभी हम बंद करते हैं क्लास अपनी। टैरोट क्लास कब है? हाँ, टैरोट। वो इसके बाद करेंगे। ये निकल जाए, हमारे 5 दिन की क्लास है, ये हो जाए पूरी, फिर उसके बाद टैरो करते हैं। ठीक है, हाँ 3 दिन का और रह गया इसका आपका, जो भी मेरे को बताना है, क्योंकि वो थोड़ा इनको टैरो में भी हेल्प हो जाएगी नंबर्स की, तो बेटर है कि अच्छे से समझ लें। और वैसे भी टैरो के लिए क्लाइंट आते हैं, अगर आपको साइकी डेस्टिनी भी पता है ना, तब भी आप बहुत सारी रीडिंग कर सकते हो अच्छी अच्छी। हाँ तो ये आपको टैरो रीडिंग में हेल्प करेगा, तो इसको अच्छे से समझ लो। एज ए न्यूमरोलॉजी का सिलेबस तो है ही ये, बट ये टैरो का भी है। ठीक है, मैम एस्ट्रोलॉजी कभी बताओगे आप? क्या? हैं? कौन कह रहा है? मैं बोली, मैं ही बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलो। एस्ट्रोलॉजी कभी बताओगे आप? एस्ट्रोलॉजी का भी बताना है, बता दूंगी। हाँ, वो एक क्लास चाहिए आपसे, फिर मेरा सब बेस क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल बताऊंगी। तो मैम इसका न्यूमरोलॉजी का और भी है कोई कोर्स आगे प्रोफेशनल? हाँ हाँ, इसके बाद प्रोफेशनल भी होगा न्यूमरोलॉजी का तो। असला ठीक है मैम। बेसिकली ना प्रोफेशनल में वैदिक ग्रिड कराती हूँ मैं। वैदिक ग्रिड के साथ में नेम, ठीक है, कैसे सिलेक्ट करना है वो कैलेंडर में आता है। और हमारा जो क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर, वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग। वो वैदिक, क्योंकि वैदिक वाले तो ना बिल्कुल मना करते हैं। वैदिक अप्रोच जो है वो बिल्कुल मना करती है कि भाई ये जो नाम है इसकी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं होती, अगर हम नहीं भी चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक है, इवन पाइथागोरस ने भी नाम पे कभी भी जोर नहीं डाला। पाइथागोरस ने तो बोला 3 6 9 पे ले आओ, बात खत्म। ठीक है। बट कैलेडन ने जो है ना थोड़ी सी रिसर्च की इस मामले में, कि भाई नाम कितना अभी, वैसे तो ना मार्केट में इतना गंद मचा पड़ा है कि नाम बदलने के मामले पे नाम सही नहीं करा दे, वो गलत ही करा देते हैं। जैसे कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में देखते हैं वो सिर्फ, ठीक है। अब चार्ट के अंदर कोई नाम बार बार रिपीट हो रहा है ना, वही डिजिट का नंबर आप उसके नाम में डाल देते हो। जो रिपीटेड नंबर है उसका हम डिजिट क्यों देंगे, हमें ये सोचने वाली बात है ना। बट नहीं, लोग ए इतनी बार ले आते हैं, के इतनी बार ले आते हैं। बी के टी तो गैल्डिन वाले टोटल मना करते हैं कि 2 बार रिपीट करना ही नहीं है। बट किरण देख लो, कितनी बार आता है। किरण वाले लोग सब मोस्ट ऑफ द टाइम डबल के लगा के बैठे होते हैं। तो इतनी इमोशनल इंस्टेबिलिटी देगा ना वो इंसान को कि घर में बिल्कुल भयंकर युद्ध हो जाएगा।
एग्जाम्पल भी देखे हैं मैंने, इवन एक मेरी बेस्ट फ्रेंड का एग्जाम्पल है, उसके हस्बैंड ने अपना जी नाम चेंज कराया, उसको पता नहीं कौन है, काफी बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है वो, उनको पैसा भी दिया 21,000 रुपये पर पर्सन, बच्चों की भी करा दिया उन्होंने, बच्चों के तो हम कभी रिकमेंड नहीं करते, जब चल रहा है चलने दो अभी, पैसे भी दिए उन्होंने, डबल के लगवा लिया, ठीक है, आज उनकी मैरिड लाइफ हेल बनी हुई है एकदम, वास्तु भी करा दिया घर का, बट नहीं फर्क पड़ा, हम्म, ठीक है। अब बंदे ने पैसे खर्चे हैं तो वो सोचता है कि यही अच्छा है, बदलने को भी तैयार नहीं है, वो तो है क्योंकि ही। उन्होंने अंधभक्ति में आके हर जगह नाम चेंज करा लिया, अपने पासपोर्ट में, सर्टिफिकेट में, एवरीवेयर, और जबकि मैं अच्छा जो रेमेडी बताती हूँ जिस तरह से, उससे तो आपको कहीं भी नहीं बदलवाना, आपको अपने सबकॉन्शियस को बताना ना कि दूसरों को कि मेरा नाम ये है, आपने सबकॉन्शियस को मैसेज देना कि मेरा नाम ये है, रेदर देन कि दूसरों को जी बताए, ठीक है। तो तो उन्होंने मैम सारे पासपोर्ट वगैरह पे तो नेम चेंज कराना ही सबसे डिफिकल्ट चीजें हैं, क्योंकि कराना ही आपके नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं। गलत है वो, उनकी गलती है कि उन्होंने क्यों बोला, उनको कहीं भी नहीं बदलवाना पड़ता, उन्होंने सब तरफ से नेगेटिव वाइब्रेशंस ले ली ना। सब जगह से वो आज बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं, मतलब मैंने जब केस सुना तो मैंने तो यही बोला कि छोड़ दे, हम्म। मतलब लीव योर हस्बैंड, मैंने तो उसको यही सजेशन दिया था, अभी तो तुम छोड़ जी दो क्योंकि ये ठीक नहीं होने वाला अब, बट ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है फिर मैम। बंद करते हैं क्लास, कोई भी डाउट हो तो पूछ थैंक लेना मुझसे, ठीक है। जी ओके, और जी नोट्स मैं हमारा जब एंड होगा 5वें दिन मैं नोट्स सारे शेयर कर दूंगी आपसे, ठीक है। ओके ओके मैम। ओके बाय। ओके थैंक ओके यू। बाय।